हेलो गाइस, तो हम एयरपोर्ट पहुंच गए हैं और चेकिंग भी करवा ली हमने, बोर्डिंग पास ले लिए हैं अपने हमने। और अब हमारा गेट नंबर है ये 52 पे जाना है हमने। और बोर्डिंग टाइम हमारा जो है 12:35 है, तो लेट हो रहे हैं थोड़ा सा। तो इस बार हमारी इंडिगो फ़्लाइट है ये, और हम थोड़ा सा लेट हो रहे हैं आई थिंक सो। तो हमें पहले वहाँ पहुँचना चाहिए, वहाँ पहुँचे फिर आपको दिखाते हैं हम, और फिर बताते हैं कुछ ऐसा हुआ हमारे साथ जो आपको बताना ज़रूरी है, कि ऐसा आप लोग ना करें तो दिक्कत हो जाएगी अदरवाइज़ आपको। तो ठीक है, तो पहुँचते हैं, पहले हम अपने गेट पे पहुँचे ताकि हमारी फ़्लाइट मिस ना हो हमसे। ओके गाइस, मिलता हूँ फिर मैं। तो गाइस हम अपने गेट पे पहुँच गए हैं 52, और टाइम से पहले पहुँच गए हम लोग, सही पहुँच गए, ज़्यादा दूर नहीं था। और जो टाइम है वो है 35, और अभी हम 25 पे यहाँ पे हैं। 10 मिनट्स हैं हमारे पास उसके हिसाब से, और बोर्डिंग से 25 मिनट पहले गेट बंद होता है। तो फ़्लाइट जैसे डिपार्चर से 25 मिनट पहले, सॉरी, तो बोर्डिंग ओपन हो जाएगी तो हम बोर्डिंग करेंगे फिर अंदर। तो अब इनसी उसको वार्म अप पहनाने गई है, वार्मर इसलिए क्योंकि उसने उनकी शर्ट, वो पूरा अपनी शर्ट और उनका पूरा बेड वगैरह और होटल में जो पिलो वगैरह होता है उस सब पे कोल्ड ड्रिंक गिरा दी। आते हुए बस निकल ही रहे थे हम लोग, और उसने काम कर दिया प्रीशु ने। तो अब उसको जो है, अभी तो हम उसका वो जैकेट पहना के ले आए थे, लेकिन वो पहन के नहीं बैठ पाएगा क्योंकि यहाँ है अभी गर्मी। और जब हम वहाँ दिल्ली पहुँचेंगे, दिल्ली में जब टैक्सी वगैरह करेंगे या कुछ है, तब उसको पहना देंगे, क्योंकि ठंड होगी वहाँ, दिल्ली में ठंड है और अभी गर्मी है, तो इसलिए उसको वार्मर पहना देगी नॉर्मल, तो प्रॉब्लम नहीं होगी उसको कोई। तो वही बनाने गई है वॉशरूम में, वो आती है तो फिर वॉशरूम एक बार मैं भी जाऊँगा, मेरे को भी वॉशरूम जाना है। बस वो आएगी, जब जैसी बोर्डिंग चालू होगी आपको दिखाएंगे अंदर अपना प्लेन जो सा आ रहा है हमारा इंडिगो, फिर उसमें फ़्लाइट। एक्चुअली इंडिगो करवाने का एक मकसद और था और एक कारण था, एक मकसद था और एक कारण था। मकसद ये था कि 2 तारीख की, मैंने जैसे बताई, मेरे मामा की लड़की की जो है, जो कज़न सिस्टर है मेरी, उसकी लगन सगाई है, और 4 तारीख की उसकी शादी है। तो 2 तारीख को हमें उससे पहले ही पहुंचना था, तो एक्स्ट्रा चार्जेस दे के, मतलब मीन्स जो फ़्लाइट नॉर्मल हो रही थी हमारी 2 तारीख के लिए और कल के लिए होती 1 तारीख की, तो हमने नॉर्मल चार्जेस नहीं पे किए, हमने एक्सेस चार्जेस पे करके और ये टिकट बुक करी है, ताकि उसके जो है प्रोग्राम में शामिल हो सकें और कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसीलिए एक तो ये था हमारा मकसद, और दूसरा कारण ये था कि इंडिगो की सर्विस मैंने सुनी है कि इंडिगो चाहे बेशक कितने ही डिले भी चल रही हो, लेकिन वो आपको जहाँ पे ड्रॉप करना है, मतलब मीन्स आपका अराइवल जहाँ का भी हुआ है, तो वहाँ पे क्या कहते हैं, बिल्कुल टाइम से पहुँचाती है। मैंने इसके बारे में ये सुना है इंडिगो के बारे में कि ये अपना टाइम अप जो है पीछे से कवर अप, चाहे कितना लेट यहाँ से हो जाए, लेकिन टाइम आगे कवर कर लेती है। तो हमारा एक ये भी कारण था कि हमें टाइम से जो है हम पहुँच जाएंगे। 3:20 का टाइम है इसका पहुँचाने का, अगर ये 3:20 पहुँचाती है तो हम बाहर निकलते निकलते 3:30 और 4 o'clock हो जाएगा। आई थिंक हाफ़ एन आवर लगा के चले तो हम 4 o'clock हो जाएगा, और 4:30 तक हाफ़ एन आवर हमारे घर तक का है, या 45 मिनट्स हमें घर तक लगेंगे। टैक्सी मिलने के बाद टोटल अराउंड 1 आवर लग जाएगा हमें घर जाते हुए। तो हम 5 o'clock तक घर पहुंच जाएंगे, तो हमारे लिए अच्छी चीज़ है, और हम पूरा दिन रेस्ट कर सकते हैं। और फिर कल, अगर आपको दिख रहा हो तो पीछे से फ़्लाइट चली गई है इंडिगो की लगने के लिए, वो जा रही है। जो स्पाइसजेट था उसके अंदर हमने जो है सफ़र किया फ़्लाइट में, लेकिन उन्होंने डिले बहुत ज़्यादा कर दिया था। हम 1.5 आवर जो है डिले थे उसके अंदर, फ़्लाइट का जो टाइमिंग था उससे, और वो हमारे लिए बहुत जो है दिक्कत वाला रहा। जब हम शिरडी पहुँचे तो हमारा जो टाइमिंग था उसके अकॉर्डिंगली, तो ये टाइमिंग से पहुँचाती है, तो इस चक्कर में हम
क्या हूँ, क्या बोले वापस बोलना। तो गाइस हम फ्लाइट के अंदर आ गए हैं। हमारे साथ फिर से दूसरा कांड भी हो गया है। एक हमने जो टिकट बुक करी थी, वो टिकट इन्होंने क्या करा, हमसे एक्सेस अमाउंट इन्होंने करा था हमने, जैसे जो दिया सीटों के लिए अलग से पैसे दिए हमने इनको, लेकिन इन्होंने क्या करा, हमारी सीट जो है वो एक जहाँ मैं बैठा हूँ इससे आगे वाली और उससे आगे वाली ऐसे कर दिया, तीनों सीट। तो हम अलग अलग कैसे बैठेंगे प्रीशु को लेके। तो हमने थोड़ा जो आए हुए थे जिनकी सीट्स हैं वो उनसे थोड़ा रिक्वेस्ट करी, तो एडजस्ट हो गए, हम तीनों एक सीट पे हो गए और वो आगे चले गए और एक और वो आगे चले गए। तो इनका बहुत बहुत शुक्रिया करा हमने। और अच्छा, जो मैं आपको कांड बता रहा था वो ये था कि जो नारियल लिखा होता है कि कोकोनट आप नहीं लेके जा सकते फ्लाइट के अंदर। चेकिंग के अंदर क्या होता है कि आप कोकोनट नहीं लेके जा सकते। तो हम अपने साथ में कोकोनट, हमें ये था कि हमने वीडियो देखा था कि कोकोनट आप प्रॉपर जो पूरा होता है ना छिला हुआ, वो नहीं लेके जा सकते, ना ग्रीन वाला ले जा सकते, अलाउ नहीं होता। विंसी ने बोला मेरे को कि ये ऐसे अलाउ नहीं होता, इसको तोड़ के लेके जा सकते हैं। इसने देखा नहीं कहीं और इसने बोला तोड़ के लेके जा सकते। तो हमने उसे क्या करा, होटल में तोड़वा दिया, उसका पानी पी लिया और थोड़ा थोड़ा प्रसाद खा लिया और बाकी जो है हमने अपने बैग में रख लिया। जब हम चेकिंग कराने के लिए आए तो एक गलती और हमसे ये हुई कि मैंने क्या करा कि जीरा की जो हमारे यहाँ पे जो जैसे जलजीरा वाला वो मिलता है टिटर, वो वाला पैक 300 ml वाला टाइप का, वो 20 रुपये 15 रुपये जो भी आता है, वो वाले मैं 2 पैक जो है अपने साथ में 300 ml के रख लिए, जबकि 100 ml ही अलाउ होता है दिन इसके अंदर फ्लाइट के अंदर। तो वो रखा और उसके अलावा मैंने 1.25 लीटर की जो है प्रीशु के चक्कर में कोल्ड ड्रिंक रख ली मैंने, थम्स अप, जो कि विंसी ने बोला अलाउ होती है, तो वो मैंने रख ली, जबकि सिर्फ 100 ml ही अलाउ होता है आपको। फिर अब इसने भी नहीं देखा, इसने सोचा कि ले जा सकते हैं, क्योंकि हमने पिछली फ्लाइट में देखा था लोग खा पी रहे थे, तो हमने ये सोचा था ये सब चीज़ें नहीं लेके जाएंगे, तो हम इसलिए कुछ भी नहीं लेके गए। हाँ, जब कुछ नहीं लेके गए थे, लेकिन जब आते हुए में हमने यूँ देखा था कि फ़्लाइट में लोग खा रहे हैं, खुद लेके आए हुए हैं, तो वो चीज़ सोच के विंसी ने देखा और विंसी ने बोला कि ले आओ कोल्ड ड्रिंक ले आना। अभी से ये नहीं पता था मैं 1.25 लीटर की ले आऊँगा, इसे लगा 1/2 लीटर की ले आऊँगा, जो कि वो भी अलाउ नहीं है फ़्लाइट के अंदर। 200 ml भी अलाउ नहीं है, 100 ml ही अलाउ होता है। तो 100 ml की तो कोई ऐसी पैकिंग आती ही नहीं है कोल्ड ड्रिंक के अंदर। तो मैं 1.25 लीटर की वो भी ले आया और एक 2 लीटर की पानी की बोतल और थी हमारे पास, वो हाफ़ थी, वो भी कि जो चेकिंग कर रहे थे उन्होंने बोला उसको आप निकाल के जो है नारियल तो दे दो, नारियल तो अंदर नहीं जाएगा किसी भी फॉर्म में, चाहे वो टूटी हुई हो, चाहे वो साबुत हो, चाहे कैसा भी हो, तो वो तो नहीं जाएगा। तो वो तो निकलवा दिया। मैंने उन्हें रिक्वेस्ट करा कि इसको डस्टबिन में मत डालना, क्योंकि वो हमें लाल बाग के राजा के वहाँ से हमें मिला था एक्चुअली वो, और लाल बाग के राजा से हमें मिला था वो। तो वो हमने जो है उनको बोल दिया कि ये आप जो है रिक्वेस्ट है कि खा लीजिएगा, बेशक अपने स्टाफ में बांट लीजिएगा, लेकिन इसको डस्टबिन में मत डालिएगा। तो उन्होंने ओके कह दिया। और दूसरा जो नहीं करेंगे आप लोग, और आप लोग भी प्लीज़ इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा कि कभी भी जो है लिक्विड 100 ml से ऊपर कोई भी अलाउ नहीं होता यहाँ पे। और कोकोनट तो बिल्कुल स्ट्रिक्टली मना है, वो तो वैसे भी अलाउ नहीं होता। अब विंसी के लिए अंदर उसमें बैग में बड़ा पाव भी रखा है, मैं बड़ा पाव भी लेके आया हूँ, वो भी खाएगी विंसी। और इसमें कच्ची कैरी जो भी इससे ली है वो भी रखी हुई है, बेर भी रखे हुए हैं, बेर खा ली इसने, लेकिन कच्ची कैरी रखी हुई है इसने मसाला लगवा के, जिसने पानी छोड़ दिया। और वो जो पाव भाजी, वो सॉरी क्या था वो, वड़ा पाव की जो पैकिंग थी वो सारी लूज़ हो गई उसके चक्कर में भी, ठीक है। तो और चिप्स वगैरह भी लाया था मैं, काफ़ी सारे चिप्स भी लाया हूँ, ठीक है। तो वो सब भी रखे हैं, वो तो अलाउ होते हैं, उसका कोई इशू नहीं है। मेन जिस चीज़ का था वो मैंने आपको बता दिया। तो प्लीज़ आप भी ये गलती मत करिएगा जो हमने करी है, कभी भी मत करिएगा अपनी उसमें। और ये प्रीशु ऑलवेज़ जो है इसका कोकोमेलन, इसने बहुत ज़्यादा कोहराम मचा दिया फ़्लाइट में आने से पहले, वहाँ जाके लेट गया फ्लोर पे कोकोमेलन के चक्कर में। और इसे अपनी शक्ल दिखानी है, तो इसलिए वो फ़ोन सही करो, फ़ोन सही है। सीट जो है मैंने ऐसे ली थी कि विंडो वाली मेरी, और ऐसे इसकी ऐसी काली नज़र पड़ी है कि तीनों सीटें हमें अलग मिली। कसम से भाई, बहुत चांदनगर से है ये और बहुत ख़तरनाक आइटम है भाई, मैं तो आज मान गया इस चीज़ को, ठीक है। और इसके चक्कर में हमारी सीटें अलग हुई थी, लेकिन वो तो शुक्र है कि भगवान का और ये लोगों का जिन्होंने हमसे इस चीज़ का जो है हमने बोला उन्हें, और उन्होंने कोऑपरेट कर लिया हमारे साथ, और हमें ऐसा प्रॉब्लम नहीं, वरना प्रीशु कहाँ अलग बैठता और हमारी एक सीट वेस्ट जाती। उसका जो है हमने जो भी चार्जेस दिए वो बात अलग है, लेकिन सीट मिल गई, बहुत बड़ी बात है इस चीज़ के लिए। ये देखिए, ये लगा हुआ है, वैसे बेल्ट नहीं बांधता, लेकिन आज बेल्ट बांधेगा। वैसे तो बेल्ट बांधने को तो बेल्ट नहीं बांधेगा, लेकिन अब बेल्ट से खेल रहा है। और कोकोमेलन तो ऑलवेज चलता ही है इसका, तो इसकी
वहाँ लगी हुई है। ये देखो, अब नहीं बोलेगी ये कुछ नहीं बोलेगी अभी। क्यों? क्योंकि इसे अच्छी तरह पता है ये बात का कि अगर कोई बोलेगी तो फंसेगी अभी। इनमें फंसने वाली कौन सी बात है? मैं अच्छा भला सीट बोल रहा था ऑटोमेटिकली सेलेक्ट होगी, मत छिड़वा। नहीं, छेड़ो सीट, छेड़ो ये वाली लो। और वो उसमें हमने अलग से पैसे भी दिए उसके, और वो सीटें नहीं मिली हमें जो हमें चाहिए थी इकट्ठे। तो दिमाग ख़राब करा है, लेकिन अब वो अपनी गलती नहीं मानेगी, अब वो सारी गलतियाँ मेरी ही हैं। ठीक है, तो कोई बात नहीं। वुमेन्स ऑलवेज़ राइट कहते हैं, गर्ल्स ऑलवेज़ राइट, वुमेन ऑलवेज राइट, तो मैंस ऑलवेज़ रॉन्ग। ऐसे ही होता है इनके लिए, जैसे बॉस ऑलवेज़ राइट होता है, तो वही वाला है। देखो नज़र लोगों पे, देखो चापड़ी का मुँह देखो इसका जरा एक बार, ये देख लो। बच्चे को इतनी भारी जैकेट पहना दी, खुद को ये नहीं पता कि दिल्ली में सर्दी हो रही है तो मोटा कपड़ा पहनना चाहिए। पतले से पहन के आ गया। अभी जब कुकड़ी जमेगी ना वहाँ, जब मैं लेके जाऊँगा मेट्रो में ही, तब पता चलेगा इसको। मेट्रो में या ऑटो में जब चारों तरफ से हवा लगेगी, जब पता ये तो इस चक्कर में चल रही है ना कि वहाँ जाते ही कैब करेगा, 500 रुपये की कैब हो जाएगी। लेकिन मैं वहाँ जाते ही मेट्रो से ले जाऊँगा, नहीं तो ऑटो से जाएंगे यहाँ से। ज़्यादा दिमाग ख़राब करा तो बस से भी ले जाऊँगा, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। 15 रुपये लगते हैं, मेरे तो फ्री है। दिल्ली पुलिस ऑलवेज़ फ्री। बस में इन्हीं के चार्जेस लगेंगे, वो चार्जेस लगा के इनको बस में ही ले जाऊँगा वहीं से, एयरपोर्ट से ही। अगर ये ज़्यादा दिमाग ख़राब भी करेगी तो ये नहीं है अपना कुछ मोटा कुछ भी पहन लेती। बच्चे को इतना मोटा पहना दिया था जितना बच्चे का वजन नहीं है, उससे ज़्यादा कपड़ों का वजन था। ठीक है, सामने भी एक इंडिगो खड़ा है। अभी हमारी फ़्लाइट को भी चलने का नहीं है, सारी फ़्लाइट है हमारी। काफ़ी अच्छा हुआ है, स्पेस भी, लेग स्पेस भी ज़्यादा है यहाँ पे। ये देख सकते हैं आप कितना लेग स्पेस है, और भी बचा पड़ा है। SpiceJet में ज़्यादा नहीं था, उसमें बिल्कुल बिची सीट्स हैं, आपको देखा ही था आपने। लेकिन इसमें देखो विंसी टांग पे टांग धर के भी बैठी है आराम से, और जब भी जगह बची हुई है। सोचो उसमें विंसी जब भी फंस रही थी वो वाले में, और अब देखो कितने खुली बैठी है, दिख रहा है। और प्रीशु तो खुला बैठा ही है पूरा। इसके लिए तो एक दिन का फ़र्क हुआ है। मच्छर आ गए हैं देखो अंदर, इसमें मच्छर भी आ रहे हैं फ़्लाइट में। ये आया मच्छर, और ये हमने मच्छर को समाप्त नहीं कर पाए, मच्छर भाग गया। और प्रीशु तो पिछली बार जब आए थे तो प्रीशु गोदी में बैठा था, सो भी गया था। लेकिन अब की बार ये है, प्रीशु को अलग अपनी सीट मिली है। प्रीशु भी एक दिन के पीछे प्रीशु के, और हमारी जो टिकट जितनी हमारी है उतनी प्रीशु की पड़ी है, तो क्या ही कहेंगे। ठीक है, ये इनकी अपनी मैसअप चल रहे हैं यहाँ, इनके अपने खेल चल रहे हैं कुछ। ये देखो, ये देखो, सब रिकॉर्ड हो रहा है। कर ले ड्रामे, सब रिकॉर्ड हो रहा है। हमारी फ्लाइट उड़ने के लिए बिल्कुल रेडी है, पैक हो रही है ताकि वहाँ जाने के लिए। प्रीशु बड़ी मुश्किल से बांध के बैठा रखा है इसे, बहुत मुश्किल से बैठा है। अरे आइसक्रीम ले वो आइसक्रीम ले आइसक्रीम। आराम से बैठो ना, आराम से बैठो ना बेटी। हमारी फ्लाइट टेक ऑफ के लिए हो रही है, बैग जा रही है, रनवे के लिए तैयार है। कृपया अपनी सीट पॉकेट में रखे सुरक्षा अनुदेश पत्र को निकालें। अपने बड़ा पाव से प्यार हो रहा है, बड़ा पाव दे दो बस। पहले कह रही बच्चे के नाम पे चिप्स उतार दो, इसके लिए स्नैक्स।
अभी इसके रिलैक्स मिल जाएगा। जब हम जो उतरने लगेंगे तब ये थोड़ा सा ना मतलब इसके अंदर ना जैसे थक जाते हैं वो वाला हिसाब किताब नहीं होगा, है ना, टाइट नहीं होगा और अच्छा रहेगा हमारे लिए, क्योंकि अपनी नींद पूरी कर ले हम तो कर ही लेंगे घर जाके, है ना। मैं करूँ ना करूँ ये तो कर ही लेगी, इसकी तो आंखों से दिख रहा है वो अभी सो जाएगी, तो सोने ही लग रही थी वो, तो मैंने ये चीज़ें खोल लिया। अब बोली मैंने कहा बड़ा पाओ तुम, मैंने कहा ले कुरकुरे खा ले, तब कुरकुरे मना करे कह रही तुम खा लो मेरे को नहीं खाने, मुझे जब खाना होगा जब मैं खा लूँगा। ठीक है, अब जैसे ही मैंने देने के लिए ऑफ़र करा ना ये ले, तो अब जब से तो लगी ही पड़ी है, मेरे से ज़्यादा यही खाई जा रही है। और फिर यूँ कहती है चलो एक काम करो अब बड़ा पाव निकालो। मैंने कहा क्यों, अब क्यों खावा है, एक काम करिए घर में ले जा, घर में ले जाके पोम्पे के नाम से खाइयो। उसमें भी वो पूछ रही है, जैसे मैं इसके अंदर ना बड़ा पाव में क्या करते हैं चटनी वगैरह लगा के देते हैं, तो लेकिन पार्सल लो ना आप तो कहीं दूर लेके जाना हो, जैसे लाइक बहुत देर बाद खाना है तो उसमें चटनी वगैरह मत लगाओ, उनसे बोल दो कि सूखा चाहिए, वो सूखा दे देते हैं। ठीक है, उसमें चटनी वगैरह नहीं लगाते। तो पूछ रही है कि मैंने कहा चटनी वगैरह तो नहीं लगाई, पूछ रही है कि उसके अंदर मसाला गिरवाया है। मतलब हद हो गई है, एक सामान खरीदता आन रहा हूँ चारों तरफ है, और तब भी मेरे से अब ये पूछ रही है कि उसमें बड़ा पाव के अंदर मसाला गिरवाया है कि नहीं, इतना पता नहीं। हर बार ऐसी तिरछा मुंह दिखा देती है, गपा गप सब खा भी लेती है और यूँ भी कर देगी लेकिन सब खा भी जाएगी। इतना तो इसका सीन है। हाँ एडिटर ये है, तो ये क्या करेगी, ये वीडियो को कट कर देगी। ये चाहे इसमें वीडियो दिख नहीं रहा तो आप लोगों को कुछ दिखा नहीं सकता मैं, बिल्कुल जो है अंधेरा। और सबसे बढ़िया बात यह है कि प्रीशियस हो गया, सबसे अच्छी चीज़ है क्यों, नहीं तो इसने बहुत बेल्ट ही नहीं लगा रहा था सीट की, कभी फ्लाइट कुछ हो रहा है तो टेक ऑफ के टाइम पे भी इसने सोया भी कैसे, अपने ऊपर पूरी कोल्ड ड्रिंक गिरा ली, दोबारा से इसने कपड़े ख़राब कर लिए और मेरा पूरा हैंकी पूरा गीला कर दिया है कोल्ड ड्रिंक से। और पॉपकॉर्न खा के, और पॉपकॉर्न खाया इसने और उससे, और कोल्ड ड्रिंक अपनी जो बॉटल वाली थी वो पी के तब जाके ये सोया है। और तो सो गया है, उठ जाएगा तो इतने हम पहुँच जाएंगे 1-1.5 घंटे में। अब तो 1 घंटा ही रह गया होगा, आधा घंटा तो निकल ही गया हमारा, है ना, 1 घंटा रह गया होगा। टाइम हो रहा है अभी इस टाइम 2:32, आधा घंटा हो रहा है। ठीक है, आधे घंटे में हम पहुँच जाएंगे दिल्ली। तो इतना और सोलेगा, ये सोलेगा तो अच्छा ही है। उससे मैंने बताया ना जैसे कि ये टाइट नहीं फील करेगा, और हम देखेंगे कि हमें क्या कन्वेंस मिलता है पहुँचने में। अभी 2:32 हुए, 3:20 तक हम पहुँच जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि इंडिगो जो है अपना टाइम पूरा कवर कर लेती है, चाहे कितना ही लेट चल रही हो लेकिन टाइम पूरा कवर कर लेती है। कैसे करती है पता नहीं, इनकी कुछ ट्रिक्स हैं क्या है, लेकिन ठीक है। और इनसे कुछ कहना चाहेगी कि फ़्लाइट के अंदर मेरे फैंस वगैरह मिले इसको, ऐसा ये बोल रही है। नहीं, मैं कैरी में रहती नहीं हूँ, उसकी तो होड़ ही नहीं हो सकती भाई साहब, तो ये उसकी होड़ नहीं हो सकती, वो तो उसको तो हेड्स ऑफ है भाई। फेवरेट है मेरा, बहुत अच्छा लगता है। जैसे भुवन बाम हो गया, ठीक है, कैरी मिनाती हो गया, एलविश इसको इतना अच्छा नहीं लगता है लेकिन मेरे को अच्छा लगता है। इसे फुकरा इंसान ज़्यादा अच्छा लगता है, मेरे को ठीक ठीक लगता है। और उसके अलावा हमारा अमित भटाना, भाई अमित भटाना की तो कोई वो नहीं छोड़ते हम, कोई वीडियो डले, एक वुमेन मॉम और एक अमित भटाना। फिर ये वो देखती है, फ्लाइंग बीच में देखती है ये, उसके अलावा वो पल्स किचन भी देखेगी, उसके अलावा अरमान मलिक की सारी फैमिली ब्लॉग देखेगी जितने भी हैं। और वो कौन सा खगेश सुना ही होगा आपने, महेश अच्छा। उसके अलावा और ये फूड्स का भी देखती है, कौन सा जैसे एक्सपेंसिव से लेकर और जो लोकल तक होते हैं, कौन से की पैकिंग कैसी है, कौन का सा अच्छा, वो सब चीज़ें भी बहुत देखती है। तो बहुत सारी चीज़ें उसमें सीखने को मिलती है अपने को, ये बता देती है कई चीज़ें मेरे को ना, जो मेरे को पता नहीं होती है। एक्चुअली मैं ज़्यादा घूमता फिरता नहीं तो मुझे पता नहीं है, ये ज़्यादा घूमती फिरती है व्लॉगों के अंदर ही, तो इसको ज़्यादा पता होती है चीज़ें, तो ये मेरे को बता देती है, मैं उस चीज़ से अवेयरनेस हो जाती है कि हाँ भाई ठीक है। और उसके अलावा अब नींद ले रही है, इसको ये है मैं इसको बड़ा पाव खोल के दे दूँ और दे दूँ इससे पहले कि ये मेरे को 2 बातें सुना दें।
एक इसका लाया हूँ, 2 अपने लाया हूँ, 3 लेके आया हूँ, लेकिन 2 इसको दे दूँगा और 1 मैं खा लूँगा। बड़ा पाव नहीं खाना, बड़ा पाव नहीं खाना, अभी से नींद आ रही है और ये मेरा दिमाग ख़राब करेगी अब, क्योंकि वो बड़ा पाव ख़राब हो गया तो मेरा बहुत दिमाग ख़राब हो गया। मैं इतनी मेहनत से लाया हूँ उसे ढूंढ के 1-1.5 किलोमीटर दूर से, कुछ भी नहीं खा रही है। ठीक है, कुरकुरे भी देख लो आधे में छोड़ दिए और मेरे को खाने पड़ेंगे अब ये सारे। चलो फिर मैं कुरकुरे का मज़ा लेता हूँ और फिर आगे कुछ होता है तो मैं आपको ज़रूर बताता हूँ। ठीक है, और हमारी एयर होस्टेस जो है वो जो फ़ैन है वो आती हैं तो उनसे ज़रूर मिलूँगा आपको जाते हुए। ठीक है, वो इस तरफ पीछे वो भाई मुँह खोल के सो रहा है, ये देखिए, ये भी जो वॉशरूम के लिए जा रहे हैं वो यहीं इसकी बैक साइड में ही है। वो आती है तो हम ज़रूर आपको जो है दिखाएँगे। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं फिर जैसे हमारा लैंड करता है फ्लाइट तो आपको दिखाते हैं। बीच में कुछ इंटरेस्टिंग कुछ हुआ तो भी दिखाते हैं आपको। गाइस हमारी फ्लाइट लैंड होने वाली है कुछ देर में, टाइम You may है also अभी visit 3 o'clock, काफ़ी टाइम से पहुँचा दिया इन्होंने। or download the AirSeva app to पहुँचने वाले हैं हम नीचे, or suggestions. हमारी लैंड हो जाएगी फ्लाइट अभी। ऐसा लग रहा है अभी बैठे थे और अभी आ गए। Thank you. बाकी ये तो सो रही है, मैंने बोला है इसको सीट बेल्ट लगाने को, लेकिन जल्दी आते हैं हम लोग, टाइम से उठ गए हैं तो टैक्सी करने की कोशिश करेंगे। टैक्सी हो जाए कार से, ऊबर है मेरे पास, ओला भी है, तो दोनों में से कुछ भी एक करके नींद आ रही है। सो रही उठ रही हो रही है, ये हाथ करने लगी है हमारे। बस यही है, जल्दी घर पहुँचेंगे यार। सो जाएगी घर जाते ही, सो जाएगी घर जाते जाते भी। क्या है, ये तो मेरे को लग रहा है कैब करते ही सो जाएगी। इसको गोदी में उठा के लेके जाना पड़ेगा और फ्रेश हो गई घर में। और चाबी हम किसी को दे के आए हैं घर के यहाँ पे, तो उससे पहले की लेनी है घर की, वो दे के आए थे क्योंकि हमसे हो सकता है अभी सीट बेल्ट दिख रहा है, सो रहा है, किसी ने अपनी सीट बेल्ट बांध दी है, उजाला हो गया वापस से। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है इंडिगो का भी। टाइम से पहुंचा दिए इन्होंने, टाइम हो रहा है अभी 3:11, 3:10 का टाइम था, 3:20 का, 3:20 का था और 11 ही हो रहे हैं अभी तो, और लैंड होने वाले हैं हम लोग। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मैंने कहा ही था इंडिगो जो है टाइम से पहुंचा देते हैं, चाहे कितनी मर्जी लेट चलिए, पता नहीं कैसे पहुंचा देते हैं, इनका कोई कनेक्शन है लग रहा है। ठीक से देख लें ताकि आपका कोई सामान विमान में रह न जाए। आसानी से खोलें। हेलो अपनी दिल्ली। यात्रा में इंडिगो को शामिल करने की नाउ प्लीज चेक द सीट पॉकेट फॉर एनी पर्सनल बिलोंगिंग्स. टाइम Sign से is पहुंच गए switched हम off. लोग। Please टाइम open the हो रहा है overhead bins carefully. दो, Thank you for 3:28 flying with Indigo. See you next time. 4:30 बजे तक घर पहुंच जाएंगे हम, जहाँ तक हमें 1 घंटे में। ठीक है, अच्छा अभी हम इसको जैकेट पहनाते हैं, उसके बाद फिर जैसे रुकेगी वो निकलते हैं, फिर लेंगे कैब। गाइस हम लोग पहुंच गए हैं दिल्ली। और हेलो दिल्ली, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अब यहाँ से उतर के कैब लेंगे हम लोग। काफ़ी अच्छा क्रूज है इनका। वैसे तो हम सब कुछ अपने साथ ही लाए थे तो इनकी ज़रूरत नहीं होती। आप भी देख ही सकते हो कितनी लाल हो रही है, नींद आ रही है। और प्रीशु तो नहीं है नींद में, मम्मी इसे पहना रही है तो जैकेट सोते हुए को। जो चलना नहीं है क्या? चलो घर, चलो घर, सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ। तो निकलते हैं गाइस हम लोग फिर यहाँ से, जैसे कैब करेंगे आपको दिखाते हैं। गाइस हम दिल्ली पहुँच गए हैं। ये हमारे क्रू मेंबर हैं और सेफली ना बहुत अच्छा हेल्प किया इन्होंने हमारा सीट के रिगार्डिंग, और काफ़ी सेफ हमारी जर्नी हो रही है। और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा इंडिगो के साथ में। इन्होंने टाइम से पहुंचा दिया, बेशक लेट चले थे, लेकिन मैंने जैसा सुना था वैसे ही रहा कि इंडिगो हमेशा टाइम से पहुंचाती है। पता नहीं इनका क्या हवाओं से क्या इनका लिंक है, मुझे नहीं पता, लेकिन इन्होंने टाइम से हमें पहुंचा दिया। उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू आप लोगों का। थैंक यू सर, बाय, टेक केयर। पकड़ू
चढ़ के साइड से, एक साइड में कैसे तैसे करके उतर रही है और उतर ही गई है आगे प्रीशु को लेके। तो इतना हम लोग दिल्ली आ गए, बहुत ठंडा है यहाँ पे। अभी फिलहाल उतनी नहीं लग रही है ना? प्रीशु कहाँ पर है? प्रीशु वहाँ पर शायद नहीं, ऐसा लगा मुझे। नहीं, वो सोते सोते थोड़ा सा ऐसे हो रहा होगा, बट काफ़ी नहीं रहा होगा। उसको अच्छे से मैंने सारा मॉम पहनाया है, तो इसलिए ही मैंने पहनाया है। तो मुझे पता था यहाँ उतर के ऐसा होगा। ये आ गई हमारी बस, अब हम इसमें जावेंगे जावेंगे आराम से। बैग खड़े रहते हैं, चलो पहुँचने में थोड़ा सा हो जाएगा है ना, जाने में टेंशन नहीं है। विशु हमारा एरोप्लेन का है, देखो प्लेन है, देखो प्लेन आ गया। सुनो ना तो प्लेन दूसरा आ जाएगा। तो भाई सब जाके ओला लेते हैं हम लोग, और ओला या ऊबर लेंगे और देखेंगे, या फिर टैक्सी उससे लेके और उससे जाएंगे हम लोग। और प्रीशु नहीं उठ रहा है अभी, तो पहले बैगेज में अपना लगेज लेना है हमने, और मे भी बेल्ट नंबर 3 बताया इन लोगों ने, और इसको थोड़ा स्टे कराना पड़ेगा कहीं, पहले रुकेंगे हम एयरपोर्ट पे, उसके बाद जाना पड़ेगा, क्योंकि ये चुप नहीं होगा फिर, कच्ची नींद में उठता है तो दिक्कत होती है इसको। तो चलते हैं फिर, हम मिलते हैं आपसे अपना लगेज लेके, और फिर कैब वैब करके निकलते हैं घर को फिर। गाइस हमने अपनी ऊबर कर ली है, और ऊबर वैसे भी काम आती है, लेकिन फटे में तो बहुत ज़्यादा आती है। हमने मुंबई में भी सारा ऊबर ओला ही करा, जहाँ पे भी गए ज़्यादा ऊबर ओला, और या फिर अभी जैसे हम एयरपोर्ट भी गए तो ऊबर ओला ही करा है हमने गाइस। और अदरवाइज़ हम वहाँ पे लोकल बसों में और ट्रेनों में जैसे आपको दिखाया था उसके अंदर घूमे हैं, तो बहुत अच्छा रहा हमारा एक्सपीरियंस उसका भी। अब दिल्ली आ गए हैं, अब थोड़ा दिल्ली के हिसाब से डलना पड़ेगा हमें, दोबारा से 1-2 दिन लगेंगे यहाँ सेटल होने में, गर्म सर्द हो सकता है हमें, और क्योंकि ड्यूटी ज्वाइन करनी है तो बीमार नहीं पड़ना है, तो उस तरीके से अपना। और प्रीशु अभी भी सो ही रहे हैं, और हम हाफ एन आवर में हम घर पहुंच जाएंगे, मतलब 5 बजे तक हम घर पहुंच जाएंगे। तो ठीक है, रेस्ट करेंगे, बढ़िया थक गए हैं बहुत ज़्यादा आज। और देखा दिल्ली के अंदर सर्दी बहुत ज़्यादा है, होश पूरी हो रखी है पूरे में। तो अच्छा रहा, सेफ जर्नी रही, बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा हमारा पूरा ऑल ओवर। अब और कहीं जाएंगे और तो आपको ज़रूर जो है उसके लिए भी बताएंगे, जहाँ जहाँ घूमते हैं आपको पता ही, हम तो बताते ही हैं आपको, तो जहाँ भी जाएंगे वो ज़रूर बताएंगे, ठीक है। और अपना एक्सपीरियंस और नई नई जगहें दिखाएंगे आपको, ठीक है गाइस। तो फिर मिलते हैं हम आपको घर पहुँच के। तो गाइस हम लोग घर आ गए हैं कैब से, और होम स्वीट होम, और प्रीशु रो रहा है कि मुझे घुमा के लिए, फिर सोएंगे, थोड़े रेस्ट करेंगे अब गाइस। अब फिर अगली बार आप कहीं जाएंगे तो वहाँ का दिखाएंगे। और प्रीशु गाइस को बता देगा इसको क्यों ले आए घर पे, मेरे को बाहर लेके चलो, घर क्यों लाए हो, वो वाला हिसाब हो रहा है इसका, घूमने का शौक आ गया ना। तो गाइस फिर मिलते हैं आपको अगले नेक्स्ट व्लॉग में अपने, और अगला एक्सपीरियंस कराते हैं। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत मज़ा आया, ठीक है। और आप लोगों का जैसे सपोर्ट है वैसे ही सपोर्ट आप करते रहें, और फॉलो, सब्सक्राइब और लाइक, कमेंट्स वगैरह करना ना भूलें। और अगर कहीं और भी जाने का कुछ प्लान होता है तो हम लोग आपको ज़रूर बताएंगे। तो बाय, टेक केयर, गुड नाइट, सॉरी गुड मॉर्निंग, एंड जिसको सोना है वो सो भी सकता है यार, हम तो सोएंगे अब। से बाय, फट्टा से बाय कर दो इनसे, बाय कर दिया, सो रही है। तो मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में, ओके बाय गाइस।